आप सभी को राम राम और सभी को नज को नमस्कार। आज है नज को सटतेला एकादशी, तो सब सटतेला एकादशी की कथा सुनो। और गणेश जी महाराज ने पहले प्रथम गणेश जी महाराज तो गणेश जी महाराज ने साक्षी करो। गणेश जी महाराज ने साक्षी करना अपने सारी बातों को भिन्न भिन्न मिटा है। बहुत जोर की सर्दी पड़ी है, सभी आप आपका शरीर को खैर ध्यान रखना, ठीक है ना। शरीर को ध्यान रखना। सटतेला एकादशी कथा सुनकर पुण्य का भागी बनो। अर्थ माघ कृष्ण सटतेला एकादशी। एकादशी मातम की कथाएं सुनने के बाद पांडव बुद्ध युधिष्ठिर ने पुनः कहा, हे कृष्ण, आपके मुख से कथा सुनने का आनंद अपार है। कृपया अन्य एकादशियों की कथाएं भी सुनाने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक समय दाल भय ऋषि ने पुल्ल सत्य ऋषि से अनुरोध किया। सभी कथा सुनो, सभी सुनो। पुलस्त्य ऋषि से अनुरोध किया कि माघ कृष्ण पक्ष की सटतेला एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करे, क्योंकि पृथ्वीलोक के मनुष्य अनेक पाप करते हैं। वे हत्या जैसे घोर पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, अनेक प्रकार के वैश्यों में भी फंसे हैं। उनको नरक प्राप्ति न हो, इसका क्या उपाय है? वह कौन सा दान पुण्य है जिससे उनके पाप नष्ट हो? यह सब कृपया पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मानव मात्र का भला होगा। इसे त्रिदेव तथा इंद्र आदि भी नहीं बताते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास में विष्णु भक्तों को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में रख के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और देवस आदि का त्याग कर भगवान के स्मरण में तत्लीन होना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके गड्ढे उबले बनाने चाहिए। उन गड्ढों उपलम्बों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अपने पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करे। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री विष्णु भगवान का पूजन कर एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। गड्ढा मानी कि ना जो गोबर है, गोबर की पहले तो थेपड़ी बोल दी, तो ना जो गोबर का भी ना गड्ढा बोला है, तो बिन अता कर आपको ना सुखाती। अब आते भी कमान थोड़ो तिल भी गे लियो। जब तिल गेर बिन सुखा लिया तो ये एकादशी का दिन माघ मास तिल में जना आमन कर ना, वो तिल का आमन उची। हाँ, निवर्त स्नान अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करे। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री विष्णु भगवान का पूजन कर एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। रात की टेम पर मतलब 5, 11, 10 भजन गा लिया 5 जना मिलकर, तो आपको न तो वो रात को जागरण को ब्याह जागरण भाई और कोई न भला भी धूमधाम से करा सको। हाँ, रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तो बारस के दिन खिचड़ी को भोग लगाओ, मूंग चावल की कर खिचड़ी को भोग लगाओ, खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेड़ा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में बसे व्यक्ति को उद्धार करने वाले हैं। हे पांडु कक्ष, हे विष्णु भगवान भावना, हे शुभ्र हारणे,
पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण को शाम को और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। कि आज के दिन है ना, जो तिल का आपा नवा बड़े तिल गेर लिया बाल्टी के मान, तो तिल गेर और तिल से नव। हाँ, तो तिल स्नान भी बहुत बड़ो है, बढ़िया है। और भोजन तो भोजन करो जब जना। अब इका मान मैं गुड़ और तिल में जाऊँ, दक्षिणा है तुलसा को पत्ता था मंदिर में रसूँ, तो मतलब है ना, जो को थोड़ा सा तिल और गुड़ भोजन का मान ले लो। एकादशी करो तो भी जिना एकादशी करो जिना, तो बस गजक को डब्बा हो, गजक मंगा लो और वह खा लो। और तो भी ना जो को चाहे गजक नहीं मंगाओ तो तिल गुड़ खा लो। और चाहे सागर, चाहे शीरा को सागर के लिए, आलू को सीरो बना लियो, राजगिरा को बना लियो। और आजकल तो चिंदा नमक गिरेड़ी है ना, जो को आलू की बनाई है ना, जो को भुजिया साव है, मारे बार पैकेट ले आया। हाँ, सिंधा नमक गिर भी कमान है, मिनका दाख है और मूँगफली है। हाँ, और मिर्ची भी है ना, जो नमक बन गिर सिंधा नमक गिर है, तो बढ़िया बहना तो भुजिया की थैली मंगा सको चाहिए। हाँ, आलू की बनाई दी आप। भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हवन 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एक तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठवां तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रयोग हैं। इन्हीं के कारण माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का तिला एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं तिला एकादशी कथा कहता हूँ। एक समय ऐसा 6 प्रकार को तिल बताइए, 6 प्रकार का दान बताया आज कि तिल स्नान कर लो, बटनों कर लो, हवन कर लो, थोड़ा सा ले लो और दान करो। तिला को दान करो ना, तिला को दान दक्षिणा मंदिर में चढ़ाया। और गढ़ा को बताया। ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान ने तिला एकादशी का जो मातम नारद जी से कहा, मैं अब तुमसे कहता हूँ। अब मैं तुमसे कहती हूँ। नारद जी के पूछने पर कि श्री भगवान तिला एकादशी का पुण्य क्या है और इसकी कथा क्या है, सो मुझसे कहिए। भगवान बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक घटना बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह संदेह व्रत करती रही। उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह धर्म व्रती वाली थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के नियमित अन्न या धन का दान नहीं किया था। यह जानकर प्रभु के मन में विचार आया कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसे विष्णु लोक भी मिल जाएगा, परंतु इससे अन्नदान नहीं हुआ है। अन्नदान के बिना प्राणी की तरपत्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान स्वयं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उसे ब्राह्मण के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भिक्षा पात्र में डाल दिया। वही ले भगवान स्वर्ग में लौट आए। कुछ समय पश्चात इस ब्राह्मणी ने शरीर त्याग स्वर्ग में आ गई। मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी के स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसका घर अनादि साम्राज्यों से शून्य रहा। घबरा कर वह ब्राह्मणी भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में अनादि नहीं है। इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएंगी। तुम उससे तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब अपने घर के द्वार खोलना।
भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले सटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए, तब मैं द्वार खोलूंगी। उसमें से एक देवी स्त्री ने सटतिला एकादशी का महत्व सुनाया। इस प्रकार ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया। अब उसने द्वार खोला। द्वार खोला। देवगणों ने उसको देखा कि न तो वह गांधारी है और न आसुरी है, वरन मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने देवताओं की स्त्रियों के कहने पर सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर में अन्न आदि समृद्ध सामग्री आ गई है। युधिष्ठिर, जो व्यक्ति अन्नदान द्वारा सटतिला एकादशी का व्रत कर दान देता है उसको दरिद्रता दूर होती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सार्थक एकादशी व्रत में त्याग तपस्या के साथ साथ अन्नदान भी आवश्यकता है। मतलब अन्नदान को मतलब आप दूसरे दिन, पहला दिन तो आप एकादशी कर ली या एकादशी ने आप अनाज को फल फूल भगवान को चढ़ा दो, दक्षिणा चढ़ा दो। दक्षिणा में ना पूजा दी अधूरी है। यदि कोई अगर दक्षिणा नहीं है तो दक्षिणा के रूप में चावल चढ़ा दो, ठीक है। हाँ, तो पहला दिन तो आपको अनाज को, अब 5 मुट्ठी तिल है, गुड़ है, साफ तो गुड़ को लड्डू है, दक्षिणा है, तुलसा का पत्ता तो मंदिर में ले आओ और बुझे थे ले घर मरतबा मना आज छा ले बने तो अचार की कटोरी में गाल कर देती। जड़ अनाज को दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य जरूरी। फिर दूसरे दिन है तो दूसरे दिन धन को मोह त्याग, दूसरे दिन भी कम से कम ज़्यादा भी नहीं लगाओ, 20-50 रुपया। मैं देखियो हमारे मोहल्ला मतलब दर्जांगर है तो बठे बांके में 50-50 रुपया पहले दिन लगा दी, 50 दूसरे दिन लगा दी। हाँ, तो अपने लोगों ने बत्तो भी नहीं होता, पहले दिन 10 रुपया लगा दियो, दूसरे दिन 10 रुपया लगा दियो, पहले दिन 20 रुपया लगा दियो और सागार के मान मेल दो, दूसरे दिन 20 रुपया लगाई और सीधो दे दो या खानो खुनो दे दो। हाँ, खाना होना जो को भोजन बना कर दे दियो। वह जिया 4 तवा पूड़ी कर दी या 4 फुल्का दे दिया या 2 परांठा दे दिया और सब्जी कोई, दूसरे दिन खीर बना लियो या अब 11 कर दूसरे दिन खिचड़ी को भोग लगाओ भगवान का। बहुत बढ़िया रसी, भगवान खुश रसी, एकादशी खुश रसी। तो यहाँ है ना जो अन्नदान सबसे बड़ो दान है, बताई है कथा का मान है, तो अन्न को दान भी जरूर करना चाहिए, ठीक है। अन्नदान ही सबसे बड़ा दान। अन्न से ही अपनी काया तपत रहे। अब एक दिन भी व्रत कर लिया तो है ना जो अन्न बिना अपना को नहीं रह जाए, जकी बात है। जी अन्न को भी दान करो। जगदीश जी की, विष्णु जी की आरती, हाँ एकादशी की आरती। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि, भक्ति जनों के संकट नाश जनों के संकट छिने में दौर करी। ओम जय जगदीश हरि, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि, मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसी की, ओ प्रभु शरण गहो किसी की, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरि, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख गल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो एक अगोचर,
सभी के प्राणपति वो सभी के प्राणपति। किस विध मिलो दया मैं, किस विध मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश रे। दीन बंधु दुखी हरता तुम ठाकुर मेरे, क्षमे तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने भुजा बढ़ाओ, द्वार कड़ी तेरे ओम जय जगदीश रे। विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा, समय पापी हरो देवा। सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश रे। तन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तने क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, समझो मन से गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश रे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र आरम, सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवन भवानी सवित्राम नमो नमामि। तो आप आपका घर के मान सुख शांति करने के लिए कपूर गौरम बोलिया करो, फिर आरती बोलिया करो। जपी नाम धन आर्त भारी, भिड़े कुछ संकट सुकारी। हे भगवान मेरा मायने मेरा परिवार का मायने कोई भी कुसंकटी हो तो कुसंकटी दूर करना। और फिर आरती करने बाद का मायने जल की गड्डी को घुमाकर सारा छांटा दो। शांति मंत्र घर के मायने सब बोलिया करो ना, रोजना शांति मंत्र बोलिया करो। 2 टाइम ना बोलो तो 1 टाइम जरूर बोलो। हाँ, ओम शांति मंत्र। ओम ब्रह्मा मुरारी श्री प्रांतकारी, भानु सचि भूमि तो बुधस्य, गुरु से शुक्र शनि राहु केतु। ओ शुक्र गुरु से शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। गुरु से शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम शांति राम शांति राम शांति। तो देखो शांति भगवान कोई नहीं कौन दी, भगवान आपका पक्का नीचे दाबली शांति ने। तो सीता मैया देख ली तो के प्रभु जी थे पघा के नीचे के दाबी हो क्यों ना जान की आ बात में कोई नहीं कौन बताओ क्यों। नहीं प्रभु बतानी पड़सी क्यों, मैं आपकी अनुगाम नहीं हूँ तो मन तो जरूर बताओ। तो ठीक है चलो। तो भगवान बताइए कि जको मेरो भगत है साचो और मेरे से प्रेम करे है तो बिक करनी है ना जो शांति आवली ना, और नहीं चाहिए ना जो लड़ाई झगड़ो क्रोध करे है बटे बिल्कुल ही शांति को नहीं आवली ना। तो इसलिए ना जो सुख शांति चाहो तो भगवान की भक्ति करो। और ब्राह्मण की पहचान आ है, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी, आपको माथा न सुनो मत रखो कि चंदन है, चंदन जरूर लगाओ। भगवान का चंदन मंदिर में जाओ तो चंदन ही लादा अपन, तो चंदन की टीके लगा दी, पाटो चाहे बैठे मंदिर का मायने चंदन की टीके लगा आप चंदन लगा दो कि आओ भगवान चंदन लगाओ ना। तो ये चंदन ही आपने सुख शांति दे वाली है। और रोड़ी चावल लगावा और रोड़ी तो है स्वाग और वो है भाग। कनक चावला को कनक है जो को भाग है, तो वो भी लगाना चाहिए कि कीड़िन कण अथिन मन। हाँ, तो लक्ष्मी माता ठे वर्मा जी आपने ये दिमाग का मायने नीचे अंदर लिखी है। तो श्री श्री लक्ष्मी नमः, श्री श्री लक्ष्मी नमः, श्री श्री लक्ष्मी नमः। तो 3 बार बोलो तो तीजा काम पति जा। कोई कहते 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा नहीं, भगवान 3 तिलों की किना तो तीजा काम पति जा। हाँ, एर तीजा काम पति जा। तो यह ना जो 3 तिलों की को नाते तो जरूर ना जो रोड़ी भी माथा के लगाया करो। हाँ, 3 बार लक्ष्मी का मंत्र बोल लो
तो भी श्रेष्ठ है कि मैं शिव पुराण पढ़ूँ। हर हर 3 मंत्र बताया है, तो 3 मंत्र को भी हाँ। अरे मान गुरु महाराज दिए तो जल का हाथ में जल लेकर तो 3 मंत्र बोले हाँ। तो 3 मंत्र बोलो, 5 बोलो, 108 गर्म का मान गुरु मंत्र हो जाए, गुरु को जेड़ो मंत्र हुए तो और श्रेष्ठ हुए हाँ। तो 3 बार कल्याण श्री श्री लक्ष्मी नम, श्री श्री लक्ष्मी, श्री श्री लक्ष्मी नम। हे लक्ष्मी माता मेरे सोए भाग्य को जगा हाँ। यह लक्ष्मी का बहुत सा मंत्र है, लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत सा मंत्र है कि एक कल्याण की किताब ही का मान पढ़ा हूँ तो कि ओम ओम कली, ओम श्री ही कली महालक्ष्मी नमः, ओम श्री ही कली महालक्ष्मी नमः, ओम श्री ही कली महालक्ष्मी नमः। हे धन लक्ष्मी, आज शुक्रवार लक्ष्मी कोई वार है, आज सुखदेव जी कोई वार है। बोलो सुखानंद भगवान की जय। ओम सुसुकाय नमः, ओम सुसुकाय नमः, ओम सुसुकाय नमः। और सुखदेव जी का मंत्र है, इका भी 108 बार जप कर बस है, बेका घर में भी सुख शांति बनी रहे। और मतलब लक्ष्मी जी को ओम ही श्री लक्ष्मी भय नमः, ओम ही श्री लक्ष्मी भय नमः, ओम ही श्री लक्ष्मी भय नमः। भी 3 बार बोले। हे लक्ष्मी माता आपको कोटि कोटि नमस्कार है। एक लक्ष्मी मंत्र है ओम ही श्री महालक्ष्मी नमः, ओम ही श्री महालक्ष्मी नमः। और बीज मंत्र है तो इका भी जब कर बस है घर में बहुत सो पुण्य हाँ। जो कोई लक्ष्मी जी आरती मांगो, जो कोई तुमको देवे रिद्धि सिद्धि दर पावे, तो रिद्धि सिद्धि को दाता वो गणेश जी महाराज बड़ो है। तो हर काम करो तो गणेश जी ने साक्षी करो हाँ। और कोई के विश्वास को नहीं आता सी भक्ति का भरोसा नहीं, भक्ति न करा जो भी का कहीं भरोसा हाँ। तो मेरा तो ना जो गणेश जी शुभ चिंतक है, मैं तो गणेश जी ने धर्म को भाई बना में हूँ कि हे गणेश जी तू जाने तेरा काम जाने, तो इका काम से मेरा तो सब काम है हाँ। तो मैं तो बार बार मैं रणत मार कर पहले भाई बड़ोड़ी बस कर ले जाता, रणत में जाता हर साल के साल। तो गणेश जी की काल की चमत्कारी बताऊं, सच्ची घटना है कि है ना जो बैंक में पासबुक की एंट्री करावन गई, 2 पासबुक की। तो पासबुक ने ना जो ऐ लगा कर 3 बार देख ली तो एंट्री को नहीं हुई। फिर क्यों घर चला क्यों जब वो जो कौन घर दासी आसी भाई सर्दी को मौसम बेगो साबो को नहीं हुए। तो फिर क्यों कोई मैडम ने पूछे भाई हमको क्या कोई मेरी मशीन खराब है कि जना क्यों नहीं जी एक बार और लगा देखो, मैं 2 बार तो देख ली कि तीसरा और देखो, तीसरा और देखी जना भी कौन नहीं जना। फिर एक बंदो आयो वो है ना जो आपको एंट्री कर आपकी पासबुक चलेगी, ठीक है जाकर जी ठीक है अब थारी भी जैसी उर्दू लगाई कोनी जना पे माना जो भाई भगवान को देवता को आखिर तो रख देवता की बात रहे जरा मैं ना विघ्न हरता गणेश, विघ्न हरता गणेश, विघ्न हरता गणेश 5-7 नाम मंत्र बोलिया कि भाई भगवान अब घरा जास्यार आस्यार ओजू टापा सी लिए तो ना जो मारी भी हो जो गणेश जी को नाम लेता ही एर मारो भाई कर नहीं खड़े हो तो बिन उक्ति आई ना भाई गणेश जी फटेश भी कमान बढ़िया है। अरे बिन उक्ति है ना क्यों ओ भरेड़ो है ना और अतोक तो खाली है क्यों ओ लगाए वो लगायो जब बाबी छपगी और फिर पन्नों माई की माँ ने मशीन उलट कर और दूसरा पन्ना का ऊपर कोरो पन्ना भी कबीर छप रहा है दोनों पास बगा एंट्री आराम सब। तो मैं तो आ गणेश की चमत्कारी देखी हूँ, चाहे कोई भलाई मानो ना मानो, देवता क्या मानो जना तो देव न मानो ना मित तो ले ना, तो मानो ना मानो मत भाई विघ्न हरता गणेश जी मानू हूँ। मेरी तो कोई भी चीज़ भी गुम जाए तो है ना जो गणेश जी को नाम लूँ कि वे विघ्न हरता गणेश आ चीज़ मत लाजो। कई बार चश्मा में भाई कोई चीज़ दिखे को नहीं कठिन उन ज्यादा दिखे को नहीं चीज़ बढ़ी पड़ी रहे फट देने से ना जो गणेश जी को नाम लेता है गणेश जी मेरे आख्या मार चीज बड़ी भट्टी पड़ी छू जावे हाँ। मैं अचंब कही देखी तो भगवान की देखो सकड़ाई तो है ही हाँ। जिना देख लो अति दूर ठाडो रणथमन का बठे बल्लावे है कहीं अति दूर चले जाए तो सवाई माधोपुर में तो रुका धर्मशाला में। सवाई माधोपुर के मान एक बार आगे बस कौन जाए और कोई बस कर से कि बस को छोटी बड़ी गाड़ी निकल लेगा ना कि छोटी गाड़ी करनी पड़ सी क्यों छोटी गाड़ी कर चालू
अब एक जाटा की मेरे सागर दो और ही, मगर अपा तो पैदल ही चलना, और भी कई पैदल घणा ही पैदल जा रहा जीना। फिर 5 कोस पड़ी तो 5 कोस फिर पैदल ही जा गणेश जी का दर्शन कर कई दिनों तक एडी में दर्द रही, पर अब तो बिल्कुल भगवान की दया से ठीक हूँ। तो ये है भाई ना जो पैदल अति दूर तो अपने रणथंभौर के बन जाए जब वो पण सवाई माधोपुर से तो 5 कोस पैदल गईड़ी। हाँ, तो आई भगवान गणेश जी महाराज की सकड़ाई है। तो सब कोई बहन भाइयों राम राम, सबको नमस्कार है। सर्दी पड़े है, सर्दी को जाप तो रखो मत भाई, मेरे सर्दी को जाप तो रखूँ ये लिए ना जो जुकाम दखाम कमी लगी है। और घर घर का माँ ने अब काला बहुत ठंड पड़ी है, घर घर का माँ ने मुझसे बीमारी होती है। तो ठीक है भाणो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एकादशी कथा तो चाहिए रोजी ना सुनो। हाँ, और आवे है ना जो 15 दिन से एकादशी आवे है, तो एकादशी को व्रत करो। शुक्ल कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी बड़ी है, सबसे श्रेष्ठ है एकादशी, सबको दे वाली है। हाँ, तो एकादशी करछो तो भगवान कृपा लोगों पर बनी रसी, और व्रत भी करना करो तो बड़ी बड़ी एकादशी कर लिया करो, और कथा जरूर सुनिया करो। कथा सुनने से भी है ना जो धर्म पुण्य को सार है। हाँ, कि है ना जो कथा सुन ली तो सुन बड़ा का मन में जी सरोसी तेरी मेरी करेड़ी वैसी जी दूर चली जाती। हर प्राणी का मन आपस सोचा चाव चुगली को नहीं करा, पर वो भी चाव चुगली कर बिना तो को नहीं रहे। हाँ, तो आपनो करेड़ो पाप दूर जैसी, आपने सुख शांति बनी रसी, और आपनो पुण्य का भागी बनो। हाँ, पुण्य से ही धरती टिकरी है, पुण्य से ही देखो सब काम हो रही है। हाँ, तो राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, अब एकादशी को वीडियो बनाई, सर्दी के तो टाइम ही। हाँ, घर में भी अनेक काम रबो करे, कदे पूजा पाठ है, कदे मंदिर में जाना है, कदे भारी पोछा है, सुबह सुबह टाइम रबो करे। पर आ बात है कि अगले साल एकादशी कथा आसी। हाँ, भैया तो बस रोजीना सुनो, यूट्यूब पर अपलोड है, रोजीना सुन ले। हाँ, और ना जो को भाई अब काली माँ का मान ने सर्दी ला एकादशी ना वीडियो को बनाना पड़े, ये मोबाइल में से सुन ले आ बात। हाँ, चाहे कठे रो चाहे से, क्यों मोबाइल तो सागे है ही ना, चाहे पीर में जाओ, कोई गाँव गोड़ जाओ काम पड़ जाए, रास्ता में एकादशी को व्रत आएगो, तो भाई आवाज एकादशी कथा मोबाइल में यदि सुन लो तो मोबाइल बढ़िया चले है। ताल बड़ा को धन्यवाद, नमस्कार बहनों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमन नारायण 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 रट नारायण नारायण नारायण, भज मने नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण को समरो ले लो, छोड़ दो गुमराई, हरि ने भज ले रे भाई, राम ने रट ले रे भाई, हरि ने भज ले रे भाई, राम ने रट ले रे भाई। नारायण को समरो ले लो, नारायण को समरो ले लो, छोड़ दो गुमराई, हरि ने भज ले रे भाई, राम ने रट ले रे भाई। तो राम नाम के बिना कोई गति मोक्ष को नहीं है, तो राम को नाम जरूर लो, राम का नाम ही सार है। तो भगवान की तुलसी भी लो, तो तुलसी से नाम मत लो तो मुख में तुलसा घट में राम, जद बोलूं जद राम ही राम, राम सुधारे सारा काम। तो आप राम जी सारा काम सुधार सी।
जय हो आपकी, जय हो। राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्ण। सभी को प्रेम ही बड़ो चीज है। हाँ, प्रेम सफलता बुद्धि लक्ष्मी। तो श्री माँ लक्ष्मी और मति मानी सरस्वती, बुद्धि मानी बुद्धि को देवता गणेश जी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।